बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास कंप्यूटर साइंस के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। प्रैक्टिकल सेंटर के मॉडल पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मैंने कंप्यूटर साइंस मैट्रिक क्लास के सॉल्व करके दिए थे और कुछ बच्चे मॉडल पेपर का भी कह रहे थे। कंप्यूटर साइंस के मैं इसलिए ख़ास तौर पे कर रहा हूँ, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कंप्यूटर साइंस का मटेरियल नेट पर ज़रा कम मिल रहा है और बच्चों को काफ़ी उसमें मसला हो रहा है, तो इसलिए बाकी जो सब्जेक्ट्स वगैरह हैं उनकी आप लोगों की तैयारी भी होगी यकीनन इंशाल्लाह। उसके अलावा उसका मटेरियल भी अगर यहाँ मेरे पास नहीं तो कहीं ना कहीं आपको मिल ज़रूर जाएगा, लेकिन कंप्यूटर साइंस का जो मटेरियल ज़रा कम मिल रहा है इसलिए मैंने पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। अच्छा, दूसरी ये कि अभी हाल ही में मैंने प्रैक्टिकल सेंटर के जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर किए थे सॉल्व कंप्यूटर साइंस के। कुछ बच्चे मॉडल पेपर का भी कह रहे थे, तो ये मॉडल पेपर को भी देख लेते हैं और क्वेश्चंस को मॉडल पेपर के भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, सॉल्व करने से पहले ये बात मैं बताता चलूँ कि मॉडल पेपर और प्रैक्टिकल सेंटर के काफ़ी सवाल जो हैं वो मैच होते हुए हैं, ठीक है। तो जो प्रैक्टिकल सेंटर की वीडियो में जो सवाल सॉल्व हो गए उनको मैं यहाँ सॉल्व नहीं करूँगा, वो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर जो पेपर में वो सवाल हैं उनको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो बाकी सवाल अब रह गए शॉर्ट और लॉन्ग, तो उनको हम जो है सॉल्व करेंगे और उनके बारे में जो है बात करेंगे कि उनका आंसर क्या है, ठीक है। तो ये आपके सामने पूरा डॉक्यूमेंट आ रहा है कि मॉडल पेपर के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो प्रैक्टिकल सेंटर के अंदर जो उसका जो डॉक्यूमेंट है उसमें सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4B है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी सॉल्व हो चुका है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 ए पे है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी सॉल्व हो चुका है। 5 भी सॉल्व हो चुका है, 6 भी और 7 भी। तो यूँ कहें कि ये जो पूरा है क्वेश्चन नंबर 2 इन्वर्टर वाला है। हेडर फाइल्स का 3 क्वेश्चन है। डेवलपिंग एल्गोरिदम का है। एडवांटेजेस ऑफ IDE ये 5 क्वेश्चन है। नंबर 6 फंक्शन फॉर लूप। अच्छा, फंक्शन ऑफ फॉर लूप, ठीक है। अच्छा, 5 कॉमन हाई लेवल लैंग्वेजेस डिस्क्राइब एनी वन, ये भी हो गया है वहाँ पे। तो ये 7 क्वेश्चन आई थिंक के हो चुके हैं। 8 क्वेश्चन जो आ रहा है वो हमारा जो है वो सॉल्व नहीं है, ठीक है। तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन है। आई थिंक के क्वेश्चन नंबर 12 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में से जो है वो सॉल्व हुआ है पहले डॉक्यूमेंट में, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 सेक्शन C का डिस्क्रिप्टिव पार्ट का जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 भी वहाँ सॉल्व हो चुका है, उसको दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 भी जो है वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो बाकी अब जितने क्वेश्चन रह जाएंगे हम उनको यहाँ देखेंगे कि उनका क्या आंसर है, क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है व्हाई डू वी नीड अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है। तो ये आ रहा है इसका आंसर। स्टेट एंड एक्सप्लेन रोल ऑफ ट्रांसलेटर्स इन कंप्यूटर लैंग्वेज। ट्रांसलेटर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम that translates a program written in a language into machine code. This is important in order to communicate instructions to the machine, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अच्छा, 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन /n एंड /t, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपका ये भी आंसर आ गया है, ठीक है। /t is used to represent tab space and /n is used where a new line is required, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 and 11, ठीक है। 10 हमारे पास है what are the two basic concepts of the scratch environment, ठीक है। तो ये स्क्रैच के बारे में पूरी समरी मैंने उठा के यहाँ दे दी है, ठीक है। आप इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आराम से जो है डॉक्यूमेंट से लेकर उनको याद कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद राइट द प्रोपर सिंटैक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एनी टू। ठीक है, तो ये आपका यहाँ भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये है, ये कार्ड फंक्शन आ रहा है। ठीक है, पुश फंक्शन आ रहा है, ये फंक्शन जितने भी हैं तमाम, गेट फंक्शन है, गेट फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज, अच्छा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। ओके, बाकी 12 सॉल्व हुआ है पहले। 13 हमारे पास है राइट डाउन 3 एडवांटेजेस ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो ये एडवांटेजेस आपके आ गए सामने। ठीक है, अच्छा 13 के बाद सेक्शन सी हमारे दो क्वेश्चन, सेक्शन क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो हमें देखना होगा, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, लॉजिक सर्किट बनाना है बूलियन एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो ये जो है मैंने यहाँ सॉल्व करके जो है वो यहाँ रखा है आपके पास। आई थिंक ये काफ़ी सारी बूलियन एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, तो इनका लॉजिक सर्किट जो है वो सबका यहाँ मौजूद है, आप इससे तैयारी आराम से कर सकते हैं। इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट भी मैं शेयर कर दूंगा। प्रैक्टिकल सेंटर का जो कंप्रिहेंसिव एग्जामिनेशन की वीडियो है उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से तैयारी करें और कंप्यूटर साइंस के पेपर में अच्छे नंबर लेने की कोशिश करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट से नवाजा करें और दूसरों को भी इस चैनल के बारे में बताएं ताकि इल्म की तरोीज में आपका भी हिस्सा हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।